कहानी की शुरुआत में सैम बताता है कि आज 7 अक्टूबर 2007 का दिन है और उन्हें मिशन पर जाने में अभी 4 दिन और बाकी है। सैम कैसे भी करके वापस अपनी बीवी ग्रेस और अपनी 2 बेटियों के पास जिंदा लौटना चाहता था, लेकिन मिशन पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने ग्रेस के लिए पहले एक लेटर लिख दिया जो उसे तभी मिलेगा जब उसकी मौत हो चुकी होगी। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं ब्रदर्स। सैम ने वो लेटर अपने साथी को दिया। साथी ने कहा कि होप सो मुझे ये लेटर कभी भी ग्रेस तक ना पहुंचाना पड़े। मिशन पर जाने से पहले वो घर आया और अपनी बीवी ग्रेस और बेटियों से मिला। इसाबेला उससे गुस्सा थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके डैडी अफगानिस्तान जाए, लेकिन डैडी को देश सेवा के नाम पर ब्रेन वॉश कर रखा था, इसलिए वो चाहकर भी अपने परिवार के पास नहीं रुक सकता था। फिर भी उसने अपनी बेटी को मना लिया। इसके बाद वो टॉमी को लेने जाता है जो कि उसका छोटा भाई है। टॉमी ने पिछले साल बैंक में चोरी करी थी, जिसके चलते उसे 1 साल की जेल काटनी पड़ी, लेकिन सैम अपने छोटे भाई टॉमी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे लेके सीधा घर आ गया। घर पर सब लोग उसे देखकर खुश भी थे और नहीं भी, क्योंकि टॉमी एक सर्टिफाइड छपरी है। वो नशेड़ियों में बैठता है और खुद भी नशा करता है, और उसने ऐसे ऐसे कांड कर रखे थे जिसके चलते उसकी फैमिली ने उसे घर पर बुला लिया। ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। हालांकि उसके डैड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो उसे हमेशा सैम से कंपेयर करते। सैम बुरे लोगों को मारकर देश की सेवा कर रहा था। इस बात पे टॉम ने पूछ लिया कि बुरे लोग असल में है कौन। ये बात सैम को बुरी लग गई। फिर टॉम का डैड उसकी जेल की जिंदगी के बारे में बात करने लगा, जिस पे टॉम को गुस्सा आ गया। उसने बच्चों को डरा दिया, हालांकि फिर माफी मांग ली। इसके बाद सैम मिशन पर चला गया। वो जाते जाते ग्रेस को याद कर रहा था। जब वे लोग चॉपर में थे तो उन पे हमला हो गया और सब कुछ खत्म। अगले दिन इनके घर 2 ऑफिसर आए जिन्होंने मैगी और इसाबेला को उनकी मॉम को बुलाने के लिए कहा। ऑफिसर्स को देखते ही ग्रेस की धड़कन मानो रुक ही गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और रोते हुए उसने ऑफिसर्स को अंदर आने के लिए कहा। रात में जब टॉमी घर आया तो उसे अचानक से एक खबर मिली। ये खबर सुनकर टॉमी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसने ग्रेस को सुनाना चालू कर दिया कि उसने सैम को वहां जाने से रोका क्यों नहीं, और तो और उसका बड़ा भाई मर गया और किसी ने उसे बताना जरूरी भी नहीं समझा। इसी बात से गुस्सा होकर वो यहाँ से चला गया। फिर वो अपने मॉम डैड के पास आ गया। उसके डैड ने खुद को शराब में डुबा रखा था। उन्होंने टॉमी को भी शराब ऑफर की, लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो देसी ठर्रा नहीं पीता। बच्चे अभी अपने डैड की याद में बेहद दुखी थी। फैमिली ने सैम का फ्यूनरल मनाया, जिसमें बहुत से सोल्जर शामिल हुए। यहाँ जॉन ने ग्रेस को वो लेटर भी दिया जो सैम ने उसके लिए लिखा था। इसके बाद कार कौन चलाएगा, इस बात को लेकर डैड और टॉमी के बीच बहस होने लगी। टॉमी के चाबी मांगने पर डैड ने कहा कि तुम कोई जॉब वगैरह करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमाते, ताकि तुम अपनी खुद की कार खरीद सको और फिर तुम उसे जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले जा सकते हो। फिर डैड ने ये भी कह दिया कि तुम्हारे भाई की मौत के पीछे कितने सारे लोग आए, लेकिन जब तुम मरोगे तो भला कौन आएगा। टॉम ने कहा कि हाँ, ये सब मेरी गलती है, सिर्फ मेरी ही, इसमें आपका तो कोई हाथ नहीं है ना डैड। ये बात डैड को चुभ गई। फिर टॉमी ने कहा कि आपकी वजह से सैम फौज में गया, क्योंकि घर के झगड़े देख देख के वो तंग आ चुका था। इन झगड़ों से बाहर निकलने के लिए उसने फौज को चुना, न कि देशभक्ति और अमेरिकन एजेंडा के चलते। ये सुनकर डैड शांति से यहाँ से चला गया। रात में ग्रेस ने सैम का लिखा हुआ लेटर हाथ में ले रखा था। उसने वो खोल के नहीं देखा। शायद अभी वो इसके लिए तैयार नहीं थी। शायद अभी तक उसको विश्वास ही नहीं हुआ था कि उसका सैम जा चुका है। दूसरी तरफ आतंकियों को दिखाते हैं जो जिमी और सैम को लेकर जा रहे थे। उन्होंने उन दोनों को एक गड्ढे में डाल के बंद कर दिया, तो सैम अभी तक मरा नहीं है। शायद इसीलिए ग्रेस का दिल नहीं मान रहा था कि सैम जा चुका है। सैम ने अपने जूनियर जिमी से कहा कि तुम्हारी ना कोई बीवी है और ना ही बच्चा, मुझे छोड़ के सबको भूल जाओ। यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और तुम, इसके अलावा तुम कुछ नहीं जानते। जिमी ने कैप्टन की हाँ में हाँ मिलाई। दूसरी तरफ आधी रात में टॉम ने ग्रेस को फ़ोन किया, क्योंकि उसने अपने बजट से ज़्यादा दारू पी ली थी और अब उसे बार ओनर के $47 और देने थे। ग्रेस आधी रात में उसके पैसे चुकाने आई और फिर उसे डांट के अपने साथ ले गई। टॉम आज रात यहीं रुक गया। उसने किचन में मैगी और इसाबेला को देखा जो अपनी मॉम के लिए पैनकेक्स बना रही थी। कुछ टाइम बाद टॉम का डैड भी यहाँ पर आ गया। उसने खुल के तो नहीं कहा, लेकिन वो टॉम से माफ़ी मांगना चाह रहा था। फिर वो अपने बेटे सैम को याद करते हुए रोने लगा। इधर सैम और जिमी ने एक हेलीकॉप्टर देखा। उन्हें लगा कि वे उनकी मदद के लिए आए हैं, इसलिए वे दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गार्ड यहीं खड़ा था। उसने सैम और जिमी को AK-47 दिखा के शांत कर दिया। इधर टॉमी ग्रेस को बिना बताए किचन को रेनोवेट करने लगा। उसने ऐसा करने के लिए अपने 3 दोस्त भी बुला लिए। दूसरी तरफ सैम और जिमी को दिखाते हैं जो पिछले 2 महीने से इसी गड्ढे में कैद है। फाइनली इन्हें बाहर निकाला गया और इनके आगे एक आदमी को मार दिया गया।
उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने अपनी बीवी को फ़ोन कर दिया, जिस वजह से आतंकियों की लोकेशन ट्रेस हो गई। अब ये लोग अपने आदमी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो फिर ये अमेरिकन सोल्जर्स के साथ क्या क्या करेंगे ये तो आप खुद ही सोच सकते हो। इन्होंने जिमी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और उससे एक वीडियो रिकॉर्ड करवा ली जिसमें वो कह रहा था कि अमेरिका को अफगानिस्तान में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब लोग काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, बच्चा बच्चा AK-47 चला रहा है, इससे ज़्यादा क्या ही तरक्की करेंगे। ये वीडियो सैम को दिखाई गई। सैम भी लाइक जिमी गद्दारी कोरबे साले को मुंह बंद रखने का ऑर्डर दिया था। दूसरी तरफ टॉमी ग्रेस को बर्थडे का सरप्राइज देता है। उसने ग्रेस के किचन को एकदम परफेक्ट बना दिया था। ग्रेस के लिए इतने दुखों के बाद ये छोटी सी खुशी वैसी ही थी जैसी मेरे लिए जब आप बिना कहे वीडियो को लाइक करते हो। अब अंकल टॉम के साथ बच्चियां स्कीइंग करने जाती है। यहाँ टॉमी ने नोटिस किया कि इसाबेला मैगी से जलती है क्योंकि मैगी छोटी है और सब उसे प्यार करते हैं। टॉम ने उसे समझाया कि मुझे भी कई बार ऐसा ही लगता था जब डैड मेरे सामने सैम की तारीफ करते थे, लेकिन ये नेचुरल है, इसमें तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम बस एक्सेप्ट करो कि तुम हरामी हो और फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इतने हार्डकोर ज्ञान के बाद टॉमी उनके साथ स्कीन करने लगा। वे सब बेहद खुश थे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। फिर टॉमी बैंक गया और वहां जाकर उसने इस बार चोरी नहीं की बल्कि अपना अकाउंट खुलवाया। उसने रात में ग्रेस को बताया कि वो उसी बैंक में गया था जहां उसने चोरी की थी। लेडी उसे देखकर फिर से डर गई थी, लेकिन वो लेडी नहीं जानती थी कि वो वहां उनसे माफ़ी मांगने गया था। लेडी ने उसे बताया कि वो इस हादसे के बाद इतना डर गई थी कि उसके लिए बैंक आना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन टॉमी का वहां वापस जाकर माफ़ी मांगना उस लेडी के लिए ऐसा था जैसे उन्हें दूसरा जन्म मिल गया हो। ये सुनकर ग्रेस को बहुत अच्छा लगा। वो खुश थी कि टॉम अब बदल रहा है। इसी खुशी के मौके पर टॉम ने उसे किस कर दिया, लेकिन बहुत जल्द उन्हें समझ आ गया कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। टॉम तो अपनी इस हरकत पर रोने भी लगा। इधर अफगानिस्तान में आतंकियों ने सैम को जीने का एक मौका दिया। उन्होंने उसे लोहे की एक रोड देते हुए कहा कि इससे अपने साथी का सर खोल दो और फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। सैम ने वो रोड जमीन पर फेंक दी। तभी आतंकी ने बंदूक निकालकर उसके सर पे लगा दी और कहा कि अगर तुम अपने साथी को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर तुम कभी भी अपनी बीवी और बेटियों को नहीं देख पाओगे। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ से लोग चिल्ला रहे थे कि मारो मारो मारो, और सैम अपनी जगह पे मानो जम सा गया हो। लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने सैम को वापस बंदी बना लिया। वो तो तभी अमेरिकन आर्मी ने आतंकियों पर हवाई हमला कर दिया और फिर सभी आतंकियों को यहाँ से भागना पड़ा। फाइनली सैम की जान बच गई। इधर टॉमी लड़कियों के साथ खेल रहा था, तभी ग्रेस के पास फोन आया कि सैम जिंदा है। ये सुनकर उसे ऐसा लगा कि वो कोई सपना देख रही है, मगर ये सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। सैम वापस आ चुका था। उसकी फैमिली ने उसका स्वागत किया। सैम जब घर आया तो उसने देखा कि उनका किचन पूरी तरीके से बदल चुका है। मैगी ने बताया कि उनका किचन अंकल टॉम ने रेनोवेट किया है। फिर वो अपनी फैमिली के साथ बेड पर लेट गया। वो अपनी बीवी और बेटियों के पास आकर खुश तो था, मगर अंदर ही अंदर उसे कोई चीज़ बेहद परेशान कर रही थी। ग्रेस ने उससे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन सैम ने उसे कुछ नहीं बताया। जब वे लोग स्कीइंग करने गए तो सैम उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे लगा कि मेरी फैमिली मेरे बिना भी काफी खुश थी। उसने टॉमी से पूछा, क्या तुम ग्रेस के साथ सोए हो? टॉमी ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। सैम ने कहा कि अगर वो उसे सच बता देगा तो वो उसे माफ कर देगा। टॉम ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। अगले दिन जिमी की वाइफ और उसका 6 महीने का बेटा इनके घर आए। जिमी की वाइफ ने ग्रेस को कहा कि उसे इस बात से नफरत है कि सैम अकेले अफगानिस्तान से जिंदा आ गया। उसे नफरत है कि वो अपने साथ जिमी को नहीं लाया। दरअसल जिमी की वाइफ जिमी की मौत से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने सैम से पूछा भी कि क्या उसने जिमी को मरते हुए देखा था। सैम ने मना कर दिया। वैसे वो सच ही बोल रहा था क्योंकि जिमी को मारते हुए उसने अपनी आंख बंद कर ली थी। खैर सैम जब से वापस आया है तब से ही अजीब हरकतें कर रहा है। वो रात में गन लेकर इधर उधर घूमता रहता जैसे उसके घर पे कोई हमला करने वाला हो। उसने वापस आर्मी ज्वाइन करने की भी कोशिश की, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था। फिर एक रोज डिनर टेबल पर सैम ने अपनी बेटी को बेमतलब में डांट दिया। ग्रेस ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने ग्रेस को बताया कि तुम मेरे भाई के साथ मेरी पीठ पीछे लूडो खेल रही हो। ग्रेस ये सुनकर हैरान रह गई। उसने सैम को बिल्कुल सच बता दिया, जो भी उस दिन हुआ था किस वाला सीन। लेकिन सैम को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अगले दिन वो सुबह सुबह वापस घर आया और अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करने लगा। इसाबेला सैम से डर रही थी क्योंकि उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। फिर सैम ने ग्रेस को भी हक करके शांत किया। अगले दिन मैगी का बर्थडे था जिसके लिए पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी। वे लोग टॉमी का वेट कर रहे थे जो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। मैगी को बर्थडे में अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले जिससे इसाबेला को जलन हो रही थी।
क्योंकि उसके बर्थडे पर तो किसी ने उसे गिफ्ट नहीं दिए। वो कुछ ना कुछ हरकतें कर रही थी और सैम उसे डांट रहा था। इसी बीच टॉमी की गर्लफ्रेंड सबको अपने बारे में बता रही होती है, लेकिन इसाबेला बैलून की आवाज़ से सबको डिस्टर्ब करने लगी। वो बार बार ऐसा कर रही थी जिससे सैम को गुस्सा आ गया और उसने इसाबेला को ढंग से चमका दिया। इसाबेला ने भी गुस्से में उससे कहा कि मॉम और अंकल टॉमी की जोड़ी आप दोनों की जोड़ी से लाख गुना अच्छी है। ये सुनते ही सैम का सिस्टम हैंग हो गया। अब वे लोग वापस अपने घर आ गए। सैम कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए ग्रेस ने टॉमी को बुला लिया। सैम लिविंग रूम में एक लोहे की रोड लेकर बैठा हुआ था। वो सोफे से उठा और किचन की तरफ जाने लगा। उसने ग्रेस से पूछा कि क्या वो जानती है कि उसने अपनी बीवी और अपने बच्चों से मिलने के लिए क्या किया है। ये कहते हुए उसने किचन में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मैंने अपने इन हाथों से सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता, और तुमने मेरे प्यार के बदले मुझे धोखा दिया, मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी टॉमी यहाँ पर आ गया। टॉमी को देखते ही सैम फ्रीज हो गया। टॉमी ने उसे शांत करते हुए गले लगाया और इतने में ही ग्रेस ऊपर भाग गई। टॉमी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैम ने उसे तुरंत गन पॉइंट पर ले लिया। तभी पुलिस के सायरन्स की आवाज़ आने लगी। टॉमी ने पुलिस बुला ली थी। सैम फुल चौड़ में बाहर गया। बंदूक अभी भी उसके हाथ में ही थी। उसने पुलिस वाले से कहा कि यहाँ क्या धाड़ लेने आए हो, जाओ यहाँ से, ये हमारे घर का मैटर है। पुलिस ने उसे बंदूक फेंकने के लिए कहा, लेकिन सैम चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसे शूट कर दो। उसने हवा में गोली भी चलाई। टॉमी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैम कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। उसने अपने सर पर बंदूक रख ली। वो ट्रिगर दबाने वाला था कि उसने टॉमी की आवाज़ सुनी जो कह रहा था कि तुम मेरे भाई हो सैम, गन को नीचे रख दो। टॉम की आवाज़ से और ग्रेस को रोता देखकर उसने गन को ज़मीन पर फेंक दिया और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। कुछ हफ्तों बाद उसे ग्रेस से 30 मिनट के लिए मिलने का मौका मिला। यहाँ ग्रेस ने बताया कि वो उससे 16 साल की उम्र से प्यार करती है। वे स्कूल टाइम से साथ में है, फिर भी ऐसा क्या है जो सैम उसे बता नहीं पा रहा। उसने कहा कि अगर अब तुमने नहीं बताया तो शायद फिर मैं दोबारा तुम्हारे पास ना आ सकूं। फिर सैम ने अपना मुंह खोला और बताया कि जिमी को उसने ही मारा है, वो भी अपने हाथों से। ये कहते हुए वो रोने लगा और ग्रेस ने उसे गले से लगा लिया। जिमी की मौत का सैम के दिमाग पर गहरा असर हुआ था, लेकिन अब उसने अपने अंदर की बात बाहर निकाल दी तो शायद वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। इसी थॉट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शक एक बीमारी की तरह है जिसका कोई इलाज नहीं। ये आपके बने बनाए घर को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है, इसलिए शक को हमेशा प्रूफ के साथ देखो। अगर आपके पास किसी चीज़ का 100% प्रूफ नहीं है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपका शक खोखला है और वो आपको अंदर से खत्म कर रहा है। हमेशा अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को समझने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ बिना सोचे समझे एक्शन ले लो।